अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपकी खिदमत में मैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूँ जिन्होंने डीएचए के साथ काम किया, डीएचए के अंदर काम किया और डीएचए के वो तमाम जो उसके कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस हैं, जो उसके सेवरेज की चीज़ें हैं, जहाँ पे रोड डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे पानी के मसाइल हैं या तमाम चीज़ें जो अच्छी भी हैं और कुछ खामियां भी हैं, उन सब के अंदर उन्होंने अपना एक रोल अदा किया और ग्राउंड लेवल पर रोल अदा किया। वो उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने डीएचए के साथ तकरीबन कोई 18-20 साल काम किया है और डीएचए के इस डीएचए को भी और जो डीएचए सिटी सुपर हाईवे पे डेवलप हो रहा है उसके अंदर भी उनकी काफ़ी खिदमात हैं। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता, हम गुफ्तगू शुरू करते हैं यासीन मिर्ज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में, आपने हमें टाइम दिया। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपका डीएचए में आपकी एंट्री किस तरह से, आपने जॉब हासिल की डीएचए के अंदर, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और फिर किस टेक्निकल एजुकेशन की बेस पे आप डीएचए में गए? भाई मेरी रैश कोरंगी की है। अच्छा, कोरंगी की। कोरंगी में ही मैं पैदा हुआ और वहीं से क्या कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम मैंने वहाँ से हासिल की। और उसके बाद फिर मैंने कोरंगी में ही हमने इंटर किया, कोरंगी डिग्री कॉलेज से। सही। और फिर उसके बाद मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट का जुनून था। हाँ, ये बहुत तो मशहूर है आपके बारे में कि आपने हाँ क्रिकेट बहुत खेली है आपने और हाँ, तो बस वो क्रिकेट था बहुत बस। बड़े लोगों के साथ खेली है। अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन यह है कि इससे क्या कहते हैं, हमारा क्लब ही बहुत बड़ा था अच्छा। जिसमें पाकिस्तान इस वक्त भी एक प्लेयर ने तो उससे क्या कहते हैं वर्ल्ड कप भी खेला। लेकिन अच्छा। वो यहाँ से नहीं, वो बदकिस्मती उसकी ये कि वो यहाँ से नहीं, मुत्तहदा अरब एमिरेट से खेले। माशाल्लाह। और काफ़ी यानी कि बहुत अच्छा पूरा वर्ल्ड कप ये कुरंगी के अंदर नाइन्टी क्लब था। सिक्स का, हाँ 96 का वर्ल्ड कप जो है ना वो। वैसे हमारा बड़ा क्लब था, साजिद अली थे, मोहम्मद असलम थे, शकील सज्जाद साहब थे। अच्छा। बड़ा प्लेयर होते थे जो पाकिस्तान कैंप भी ज्वाइन किया उन्होंने। और इससे क्या कहते हैं बस अल्लाह का, और एक इम्तियाज़ अब्बास के होते थे विकेट कीपर, मैं भी विकेट कीपर होता था। लेकिन ये जब वो वहाँ से चले गए तो उससे पहले पहले मैं था, फिर वो आ गए। फिर उसके अच्छा। बाद वो मुत्तहदा अरब अमारात चले गए, अबू धाबी। फिर उसके बाद वो फिर वहाँ से वर्ल्ड कप भी खेले और दोनों असलम भी और वो भी। सही। और फिर बड़े अच्छा क्लब था यहाँ, बड़ा अच्छा माहौल था हमारा। फिर उसके बाद मैंने उसी दौरान जो है ना वो घर वालों का प्रेशर था कि भाई ये सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट नहीं होगी तो कुछ करो। तो मैंने फिर उसमें यहाँ से डिप्लोमा किया सैफी से, और उससे क्या कहते हैं मैकेनिकल में। मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल में किया, फिर ओके। उसके बाद वो मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं अपना, मेरे बहनोई साहब हैं वो, उनके साथ फिर मैं, उनकी अपनी कंपनी थी, हमने एक कंपनी ज्वाइन अपना बनाई, फ़िको फारूक इंजीनियरिंग एंड कंपनी। और उसने फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ बहुत बड़े अच्छा, बड़े काम किए। अपने बिजनेस स्टार्ट किया अपना आपने? बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। ये किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये है जी, मैंने किया था 86 से। अच्छा, माशाल्लाह। 86 से जब मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया तो वो आके कहने लगे यार एक काम करो, मैं यहाँ पे एक काम ले रहा हूँ पोर्ट कासिम में, तो बिन कासिम थर्मल पावर स्टेशन जी में। जी। तो फिर वो एक लिया तो उन्होंने, खैर छोटा काम, तो वो बड़ा होता गया। फिर वहाँ से हम तरबेरा डैम चले गए। तरबेरा डैम में 11 से 14 की एक्सटेंशन, उस पर टोटल हमारा जितनी मैन पावर थी वो हम देते थे। और उससे ज़बरदस्त। क्या, हाँ उसके बाद फिर हम मुजफ्फरगढ़ आ गए। मुजफ्फरगढ़ में जितने भी पूरे पाकिस्तान में जितने भी 150 मीटर और 205 मीटर हाइट की जितनी भी चिमनियाँ ना वो पूरे पाकिस्तान में वो सब हमने बनाई अच्छा, जो हैं। पावर और प्लांट्स हैं ये सब पे पावर आपका? प्लांट्स की जो चिमनी होती है ना, जिसे जी जी। एग्जॉस्ट कहते हैं, वो लंबी काफ़ी हाइट होती है उसकी, वो सही है। हमने बनाई। ठीक है। और उससे क्या कहते हैं वो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम तो एक दूसरी कंपनी करती थी, हम लोग उसके अंदर एमएस के शेल जो है ना वो फैब्रिकेट करके लगाते थे। तो फिर उसके बाद तो थोड़े से ऐसे मसाइल होते हैं, ख़त्म हुआ तो फिर मैं कराची आ गया। कराची में से क्या कहते हैं पैरागॉन एक कंस्ट्रक्टर था, बिल्कुल, काफ़ी बड़ी बड़ा अच्छी, डेवलपर काफ़ी था वो। माशाल्लाह जी। बड़ा अच्छा है। तो उन दिनों ना वहाँ पर वो उनकी वेटरन क्रिकेट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी, तो उन्होंने वेटरन क्रिकेट के लिए मुझे बुलाया। मैं गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करते थे, मैंने कहा ये करते थे। उन्होंने बोला यार आप, हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप हमारे ना मैकेनिकल इंचार्ज हैं, अच्छा। हाँ मुस्तकिल आ जाए हमारे पास। मैंने ठीक है। मैं फिर वहाँ पे 2 साल उनके साथ रहा। उसी दौरान मेरी मुलाकात वहाँ के यहाँ के कोर कमांडर साहब से हुई। फिर अच्छा। उसके बाद मैंने जब छोड़ दिया तो वो तो क्रिकेट लवर थे बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई ये कब की बात कर रहे हैं अस्करी, आप? ये बनाई उन्होंने टीम 2003 में। अच्छा। हाँ पैरागॉन, मैं पैरागॉन से खेलता था, उससे उसी तवज्जुह से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो फिर सही जब है। मैं, उन्होंने अपनी टीम बनाई तो फिर उन्होंने फिर मुझे तलाश करवा लिया सही है। और फिर वो मुझे ले गए। फिर मैं उनकी तरफ से खेलता रहा। तो कहने लगे आजकल क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं आजकल
मैं फारिग हो गया, मैंने वहाँ पैरागॉन छोड़ दिया, तो उन्होंने बोला आप ठीक है तुम इसमें आ जाओ, डीएचए में आ जाओ। फिर डीएचए की टीम की तरफ से भी उन्होंने खिलाया, लेकिन वो मैं समझ चुका था कि अब मेरी क्रिकेट जो ना वो इतनी अच्छी वो नहीं रही, लिहाजा मैंने बोला कि मैं जो ना फुल टाइम आपने कहा कि मैं मैं अब अपनी इसी अपनी इंजीनियरिंग में जाऊँगा, प्रोफेशनल साइड इसको चूज कर प्रोफेशनल। लिया हाँ, आपने। फिर वो मैंने अपना चूज़ किया। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सबसे पहला प्रोजेक्ट मुझे इन्होंने वो दिया अपना क्रिक विस्टा का मार्केटिंग डीएचए ऑफिस, का फेज 8 वाला। फेज 8 वाला, उसका मार्केटिंग ऑफिस बना रहे थे, अभी लॉन्च नहीं हुआ था वो, लॉन्च फिर लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, ये लॉन्चिंग 2003-4 में हुआ होगा। 2004 में इसका वो 2003 के एंड में जो है ना वो उसको लॉन्च हुआ था, और 2004 से जो है ना फिर वो उसकी अच्छा, क्रीक मार्केटिंग विस्टा तो डीएचए का बहुत लैंडमार्क प्रोजेक्ट रहा है एक ज़माने में। अब तो खैर बिल्डिंग्स बन रही हैं, बट एक ज़माने में तो क्या पूरा फेज 8 खाली होता था, खाली हाथ से होता था, आपको क्रिक नजर विस्टा आता होता था था। क्रीक विस्टा बनता हुआ। जब हम बना रहे थे उसको ना, उसका मार्केटिंग ऑफिस, तो एक अंदाजे के मुताबिक हम लोग आपस में बैठे हुए बातें करते थे, हम लोग कहते हैं हम लोग कम से कम भी यार ये 250 ग्राम के करीब ये रेत जो है ना वो सैंड जो होती है उड़ती थी, अच्छा। बालू मिट्टी, वो हमारे पेट में जाती है इतनी, यानी कि वहाँ पे उड़ती थी, पूरी सन्नाटा था बिल्कुल, बहुत दूर दूर तक कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं थी ही नहीं। सही। तो भाई ये गोल्फ क्लब था, और ये उसके तो कुछ बाद ये क्रिक सिंगापुरियन विस्टा बना। कंपनी है ना, आई थिंक, जिसने इसको स्टार्ट किया था कोई वो मैनहार्ट माइनहार्ट कंपनी जी जी। जो थी ना, वो उसको डिज़ाइनर भी वही थी ठीक है। इसकी, और कंसल्टेंट भी वही थी, और उसे क्या कहते हैं, उन्होंने फिर प्रोजेक्ट डीएचए ने उनको दिया, उनको लैंड, जो पहले डीएचए का प्रोग्राम था क्रिक मरीना का, जी जी। तो वो फिर वो लैंड उनको दे दी थी, उन्होंने अपने तरीके से उसको लॉन्च किया। फिर कुछ तो वजूहत उस वक्त अभी डीएचए गोल्फ क्लब भी नहीं हाँ। बना होगा। नहीं, उस वक्त गोल्फ क्लब बना हुआ था, बन सिर्फ चुका। एक वहाँ पे सिर्फ एक गोल्फ क्लब बना हुआ था, उसके बाद ये अपना क्रिक विस्टा वहाँ पर क्रीक विस्टा आया। था। प्लान ये था कि क्रिक विस्टा होगा, क्रिक टेरेसेस होगा, क्रिक व्यू होगा, ओके। ये 3 प्रोजेक्ट जो ना ठीक वो है। एक जगह पर होंगे। क्रिक मरीना जो ना वो बिल्कुल आखिर में 2 दरिया के पास जो ना जी वो बिल्कुल वहाँ ठीक था। है। लेकिन कोई वजूहत हुई होंगी, वो ये ऊपर के फैसले होते हैं, सही वो एकेटी साहब को वो 2 ज़मीन दे दी, और ये क्रिक विस्टा जो ना ये डीएचए ने खुद बनाया। सही है। और यहाँ पर 3 कंपनीज आई, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर कंपनीज, बिल्डर एसोसिएट्स, एसीएल, हबीब रफ़ीक, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है इसमें काम किया। क्रीक विस्टा के हाँ, अंदर तो मेरी ये पोस्टिंग वहाँ तक ही रही, जब तक जब इसकी तकरीबन 680 पाइल जो ना वो फाउंडेशन जो होती है वो होती है, जब पाइल कटिंग का टाइम आया था, फिर मेरी पोस्टिंग जो ना वो उन्होंने दूसरी जगह कर दी थी। अच्छा। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था पूरा, सही, फिर वहाँ सही, चला गया था। सही, फिर वो मेरा क्रिक विस्टा से ना कोई लिंक नहीं तो रहा। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनका फेज 1 में, नहीं, फेज 8 में है वो अपना, सब वो फेज 5 फेज 6 में, फेज 6 में। फेज ओके। 6 में कंटोनमेंट बोर्ड के बराबर में बिल्डिंग है, वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो था। ठीक है। अब आजकल जो है ना फेज 8 में चला गया है। ठीक है। तो पहले वहाँ मैं काफ़ी अर्सा रहा। फिर उसी दौरान है ना, क्योंकि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो ना जहाँ भी एम्प्लॉय किसी की ज़रूरत होती है ना, फिर वो उसको डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मेन काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो जो मेन काम होते हैं ना इनके, जैसे रोड का हो गया, अपना सीवरेज हो गया, जी जी। और अपने कोई ऑफिस हैं, कोई बना रहे हैं प्रोडक्ट अपने, जैसे कि इन्होंने क्रिक लॉज बनाया था, सही है। डीएचए ने बनाया था, फिर उसके बाद वो जो कुछ वजूहत की वजह से फिर उन्होंने वो एक सेल कर दिया उसको, या रेंट पे दे दिया। सही है। आई डोंट नो कि उन्होंने किस टर्म ऑफ कंडीशन पे दिया है, लेकिन वो अब रिबादा एक जो एक चेन है होटल की, वो उनको वो दे दिया। तो इसी तरीके से ये काम चलते रहते हैं। ये मैं फेज़ 1 भी मेरा, अच्छा। और फिर वो कमर्शियल एवेन्यू का वो नाला था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो थी, उसको फिर कवर करवाया तहा तक, 0 पॉइंट से लेकर ख़याबान तहा तक। और फिर उसके बाद ये क्रिक लॉज पे मैं आया। क्रिक लॉज के पाइल फाउंडेशंस हो रही थी, वो वहाँ पर मैंने एक क्रिक लॉबी बनाई, और फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग आ गई डीएचए सिटी। और समझ लें कि डीएचए सिटी का फाउंडरों में से मैं सबसे पहला पिलर जाके मैंने वहाँ पर लगवाया था। सही। और पहले हमने उसका मैनुअल सर्वे करवाया, फिर टॉपो करवाया, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुआ। मैं तकरीबन ये आप 2008-9 की बात कर रहे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, सही। 10 तक जो है ना वो, फिर स्टार्टिंग में उसके बाद भी मैं तकरीबन 1.5 साल वहाँ पर रहा। तो तकरीबन मैं 4 साल जो है ना वहाँ पर रहा। और ये टोटल जितनी भी कंपनीज वहाँ पर आई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सबको तकरीबन मैं ही डील करता था। वहाँ पे एक मैं होता था, और काफ़ी पहाड़ थे उस एरिया में तो। बहुत ज़्यादा और बहुत ख़तरनाक एरिया था। बहुत, यानी कि ख़तरनाक हमारे लिए था, वो जो वहाँ रहते हैं उनके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये कि काफ़ी मुश्किलात थी, और कुछ लोगों का प्रेशर था वहाँ पे, गांव वालों का प्रेशर था जितने भी थे। लेकिन ये है कि ऐसे क्या कहते वो डीएचए वाले वो उसको मैनेज करते रहते थे, हैंडल करते थे। फिर उसके बाद वो विजिलेंस आना शुरू हो गई
फिर विजिलेंस की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो विजिलेंस पहले तो आते थे और चक्कर लगा के चले जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा, ये प्रॉपर बताइए कि अपना रोल आपको निभाया। इन दोनों डीएचए में, मौजूदा डीएचए जो भी आबाद है और वो जो नया आबाद होने जा रहा है डीएचए सिटी, इन दोनों की डेवलपमेंट के अंदर आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? सर ये तो मेरे, जब मैं, ये तो बन चुका था, लेकिन वो तो जाहिर है कि पहली ईंट भी हम लोगों बिल्कुल। ने जाके लगाई थी। लेकिन यह है कि वो उसकी प्लानिंग में देखें, कोई किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, वो तो इसी क्या कहते हैं, अब उन्होंने तो अपने सही तरीके से बनाया, लेकिन हम हमें जब बनता है कोई चीज़ ग्राउंड तब तैयार होती है ना, फिर उसके फ़वाइद और नुकसान पता चलते हैं कि भाई सही है। इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसे क्या कहते हैं, हम तो बड़ी दिलो जान से उसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, सब कुछ है, कर रहे थे। लेकिन ये कैसे क्या कहते हैं, कुछ लोगों को एतराज़ था कि भाई इस रोड पतली है, रोड छोटी है, रोड असल में वो बहरिया ने यूं आने नहीं के हो बाद सकती। भी हाँ, कुछ चीज़ें लोगों को दिखा दी एक्चुअली कि पता जब कराची से लोग जाते हैं ना, वो सबसे पहले जाते हैं बहरिया, बहरिया और फिर बहरिया के बाद जब उधर आते हैं ना तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है उनको। अच्छा, ऐसा ही। एक्चुअली इनकी प्लानिंग थी सिर्फ प्लॉट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और हवाले कर देना, लेकिन इधर से जो डीएचए अपना, इन्होंने तो अपने फ्लैट्स भी बनाए, बंगले बिल्कुल। बनाए, लॉजेस बनाए, सारा कुछ बना के। तो लोग जब पहले इधर आते थे, यहाँ से जब उधर जाते थे, वो जंगल जैसा लगता था उनको, बोलते यार सही ये है। क्या है। तो ये फ़र्क तो था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी फार्म हाउसेज लॉन्च किए, फार्म हाउसेज बनाए और अपने विलास बनाए और काफ़ी सारी लेकिन चीज़ें सड़क तो बनाई। वाकई तो मतलब खुली सड़क है। हाँ, खुली। इस बहरिया की रोड तो काफ़ी हाँ, खुली है। उसको उसके हाँ। बाद वहाँ से देख के ना, फिर इन्होंने भी तकरीबन कोई 10-10 फुट जो है ना वो अपने रोड अच्छा, उस एक्सटेंड किए, डीएचए पे मुझे याद है बड़े। सिटी के अंदर एक और भी चीज़ आई थी उस ज़माने में कि जी गोले वाले प्लॉट आ गए हैं तो नक्शे के ऊपर, और वो कहा जाता था कि जी यहाँ से गाड़ी घूमेगी इस जगह से, तो हाँ, आगे से वो बंद है। बंद है। तो अब सुना है कि वो ख़त्म हो गया सीन। तकरीबन तकरीबन ख़त्म कर दिया उन्होंने, लेकिन ऑन ग्राउंड तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो अभी पेपर्स पे जो अभी जितने भी ड्राइंग्स आती हैं या जी जी, नक्शे आते हैं ना, तो उसके ऊपर वो लगे गोले होते हैं उसके बने ऊपर होते वैसे। हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी काफ़ी बेहतर कर दिया अब अच्छा, उन्होंने। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो आपको लगता है कि उस डीएचए की प्लानिंग इससे बेहतर है इस डीएचए से, मौजूदा डीएचए से? आई थिंक वो यूँ कि एक तो वो खुला इलाका है ना, जहाँ पे वो कोई और वो नहीं है, लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ काफ़ी मसाइल थे। एक तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ना यहाँ का, को उसको ड्रॉप कहाँ करना है। हम देखें सही। कोई भी चीज़ है उसको ड्रॉप तो करना है ना। बिल्कुल। तो उसके लिए ना उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कोई लेवल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कहीं ड्रॉप होता है, कहीं बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन यह है कि फिर भी काफ़ी मैनेज किया इन्होंने। और बस एक ही चीज़ पे जो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर जो एतराज़ करते हैं, हम डीएचए के एम्प्लॉय होते थे, किसी को पता चलता था यार ये डीएचए में तुम इधर का, तो यार ये ड्रेनें क्यों बनाई है आपने। मैंने कहा भाई हमने नहीं बनाया, हम तो एग्जीक्यूट करवाने वाले में से हैं, प्लानिंग वाले तो दूसरे, उन्होंने कहा भाई एग्जीक्यूट कराएं, ये ड्रेन बनानी है तो हम बना रहे हैं। सही है। तो लेकिन उसके ऊपर उसके बाद एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको मैं। तो जिस वक्त ये हाई लेवल के ऊपर जो हमारे एसपीडी साहब होते थे, जो जिनके जहन था, उन्होंने अब जब ये शुरू किया तो बनाया, लोगों को एतराज़ भी हुआ, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए कि पूरे हफ्ता 2-2 हफ्ते जो है ना वो रोड बंद है, कहीं बेचारे कहीं से जा रहे हैं कहीं। खैर जब वो तैयार हो गई तो उन्हीं दौरान जो है ना बारिश हो गई। उसके बाद तो बारिश हुई तो वो पानी, ये आप 7-8 की बारिशों की बात कर रहे हैं या? मैं 7-8 में जो बारिश हुई थी ना 7 में, जी जी। तो उसमें तो समझ लेंगे डीएचए जो है ना वो बिल्कुल ही, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हो गई थी। तो उसके फिर बाद जो है ना 2008 में वहाँ पर जब बारिश तेज़ हुई है और काफ़ी वो है, तो पानी वहाँ पर नहीं रुका। अच्छा। तो उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा हमारे एसपी साहब से कि भाई वो यार ये आपने रोडों का सत्यानाश कर दिया, हर गली के अंदर आपने ड्रेन बना दी है। उन्होंने बोला भाई बारिश हुई, बोला जी पानी रुका। पिछले हुआ था, बोला हाँ जी पिछले भी हुआ था, पहले क्या था, भले पर इतना पानी था, इस मरतबा बारिश हुई, बोला हाँ उतनी ही हुई, बोला हाँ जी मेरे ख्याल उससे ज़्यादा ही हुई, पानी रुका, बोला नहीं, बोला भाई यही फ़ायदा है इसका। तो उसके ऊपर काफ़ी लोग हंसे भी और उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा इतनी बात कही, उन्होंने कहा बोले ये फ़र्क यही है बस। तो फिर वो उठ के आ गया, बोला मेरा काम था यहाँ से पानी निकाल देना, अब जो है ना उससे आप भुगते हैं। अब वो जिसको लोग आज तक सफ़र कर रहे हैं उससे, वो यानी कि काफ़ी, एक तो हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना उसके ऊपर वो बनाया है, ड्रेन बनाई है, उसके ऊपर जब आप कवर रख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी, 8-8 इंच 1-1 फुट ऊँचे। वो तो अब तो वो नॉर्मली तो आप उसको मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते, एक बगैर किसी मशीन, हैवी मशीनरी के आप उसको मूव नहीं कर सकते। हिला भी नहीं सकता उसको। उसके ऊपर से डंपर भी जाते हैं उसके ऊपर से,
ट्रक भी जाते हैं अब उसमें, वो छोटी एक किस्म की बड़ी पार्किंग भी हैवी बनी, सारी। बहुत सी जगहों में पार्किंग बनी हुई है उसके ऊपर, तो काफ़ी यानी कि आपने कमर्शियल एवेन्यू तो देखें पूरा पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल होता इस्तेमाल है, हो रहा है पार्किंग, बिल्कुल। ठीक है ना। और लेकिन इस पे भी यानी कि काफ़ी हद तक ये जितने भी क्लब्स बने हुए हैं, ये हमारा अपना जामी कमर्शियल क्लब जी जो जी जामी है, मेन जामी ख़याबान जामी, उसके ऊपर भी तकरीबन कुछ 1100 मीटर का जो है उन्होंने वो बनाया है, उसको कवर किया है। उसके बाद अभी थोड़ा रहता है, उसकी भी प्लानिंग है कि वो करेंगे। मैं अब तो खैर मैं डीएचए में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि पता नहीं अब कब करेंगे। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा, यानी कि लोगों को एक तो स्मेल वहाँ पे काफ़ी ये आती अब कब थी। की ये कब लगाया डीएचए ने ये सारा काम, ये जो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ? ये मैं आपको बताऊँ ना, 2008 से जो है ना काम इस शुरू हो पे गया उसके काम बाद। शुरू हो लेकिन गया था। अभी फिर जो बारिशें हुई आज से कोई साल 2 साल पुरानी जो बारिश थी, लेकिन सर चौक है, उसकी सफाई नहीं हो सकती प्रॉपर। आप देखें उसकी प्रॉपर सफाई नहीं, लेकिन अगर ये प्रॉपर सफाई हो रही हो, क्लीनिंग हो, सब कुछ हो, मैनेज करें ना इसको, तो एक्चुअली इसमें ज़्यादातर सर डीएचए का वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक्चुअली ये एक चीज़ बनाकर डेवलप अच्छा, करके हैंड ओवर कर उसके चुके बाद हैं हैंड ओवर कर देते हैं सीबीसी इसको को? सीबीसी को। ओके। अब सीबीसी का प्रोग्राम है कि भाई उसने किस तरीके से इसको मैनेज करना है, उसकी जिम्मेदारी है। अब वो उससे क्या कहते हैं, उनके अपने मसाइल हैं या कुछ भी है। अच्छा, ये बहुत लेकिन सी ये है ऐसी, कि सिर्फ इस मरतबा जब पानी रुका है ना, जी जी तो सिर्फ इस वजह से कि जितनी भी ड्रेन थी ना वो चौक थी, यानी कि उसमें काफ़ी हद तक कचरा, काफ़ी इन्होंने शुरू से प्लानिंग शुरू कर दी थी, काम शुरू करवा दिया था, लेकिन ये है कि ऊपर से अल्लाह मियाँ, तो फिर तो ये ऐसे ही होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डीएचए के रहायशियों को भी कुछ कन्फ्यूजन है और समझ नहीं आती कि भई ये इस चीज़ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीएचए की तरफ जाती है या सीबीसी की तरफ जाती है। हाँ, ये लोगों को इतनी यानी कि अभी मालूमात नहीं है। हम तो देश में रहे ना, हमें पता है कैसे क्या कहते हैं। अब जिस तरह फेज़ 8 है, फेज़ 8 में काफ़ी एरियाज उसके सेक्टर ऐसे हैं जो उन्होंने हैंड ओवर कर दिए। ठीक है। अभी बारिशों के अंदर उनके प्लॉट्स में अंदर पानी पड़ा भरा हुआ था, तो उससे क्या कहते हैं लोग हमारे पास आते थे कि भाई डीएचए के पास आ रहे हैं कि भाई, क्योंकि वो तो ये समझते हैं, लेकिन हम उस पर मजबूर होते थे कि हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो फिर हम ट्रांसफ़र कर देते थे उधर, भाई आप इनसे बात कर रहे हैं सीबीसी की से। ठीक है। तो फिर वो उन्होंने भी इस मरतबा बड़ा अच्छा वो किया होता है, पंप्स वगैरह उन्होंने लगा के काफ़ी हद तक अच्छा, वहाँ बंदों पे को मैं रिलीफ शायद दिया। सिविलियन सेटअप थोड़ा लोग ज़्यादा है काफ़ी वहाँ पे, सीबीसी में थोड़ा सिविलियन सेटअप ज़्यादा है। सिविलियन सर उसका जो हेड करता है ना वो जीएचक्यू से होता है, ठीक है। और उससे क्या कहते हैं, आई थिंक मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं भी तक नहीं, हमने ऐसे देखा जितने है, और कंडोनमेंट बाकी बोर्ड्स हैं जितने भी वो, डायरेक्टर्स हाँ, वगैरह जो है ना वो ज़्यादातर सिविलियन होते हैं। लेकिन डीएचए के अंदर जितने भी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो रिटायर्ड होते हैं, आदमी चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसे क्या कहते हैं बहुत कम इक्का दुक्का ही कोई वो सिविलियन की जो है ना वो कोई डायरेक्टर की पोस्ट पे जाते हैं, अदरवाइज जो है ना वो एक्सियन 18 ग्रेड तक जो है ना वो इसमें रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसके जो हेड करते हैं तो ज़ाहिर ब्रिगेडियर अच्छा, ऑन ड्यूटी। सीवरेज के साथ साथ यासीन साहब जो हमारा पानी का मसला डीएचए के अंदर बहुत ज़्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल इस्तेमाल का पानी है, तो वो जो पानी है वो डीएचए चार्जेस भी लेता है या सीबीसी चार्जेस ले रहा होता है वहाँ पे उनसे पानी के, लेकिन पानी तो नहीं आता वहाँ पे डीएचए के अंदर, तो ये भी डीएचए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं सर, हाँ ये भी तकरीबन 2008 में ना, 2009 में, 8 और 9 के दरमियान में ना ये पूरा वाटर विंग जो है ना वो सीबीसी में जम हो गया था। ओके। तो उसकी वजह से ना पहले, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना, हम कभी किसी कोई आता भी था कि हमारे पास यार दोस्त होते थे, कहने लगे यार वो हमारे पानी का ज़रा देख लो यार, तो हम अपने वाटर विंग में किसी भी दोस्त को कहना यार ज़रा देख लेना, तो फ़ौरन उसके ऊपर वो होता था और उसको ना फ़ौरन रिलीफ दे देते थे। कहीं ना कहीं से नहीं होता तो अगर नहीं खुल सकता वो लाइन तो वो एक नया कनेक्शन जो है ना उसको डाल के दे देते, यानी कि जो वहाँ पे रिहायशी थे ना वो कम अज़ कम 8 से पहले, हाँ 8 से पहले। उसके बाद जब ये वहाँ गए तो फिर उनका एक अपना अलग सिस्टम है, हालांकि यहाँ से स्टाफ भी गया उनका, लेकिन वो एक जगह से जब दूसरी जगह मूव होता है ना, तो डीएचए क्रीक बड़ा फर्क विस्टा पड़ जो जाता है फेज 8 का क्रीक विस्टा वो भी सीबीसी से पानी प्रोवाइड कर रहा है उसको या टैंकर से पानी? नहीं, वो अपना डीएचए का अपना इंतजाम है। वो उन्होंने वहाँ पे आरओ प्लांट लगाया है, पहले तो यहीं से जाता था, ठीक है, लेकिन वो अब उन्होंने आरओ प्लांट लगाया, और आरओ प्लांट का सबसे पहले लगाने का मकसद ही उनका ये था कि उनको वो क्रीक विस्टा को और फेज 8 को जो ना वो कवर करना था, और वो यहाँ से पानी जो ना वो सबसे पहले क्रीक विस्टा को देते हैं, फिर उसके बाद जितना उनका टैंकर्स लगे हुए और टैंकर्स के ना सारे उसमें। अच्छा, अब ये जो डीएचए फेज़ 9 है जो क्रीक, ये जो हमारा सिटी का जो एरिया है डीएचए सिटी का सुपर हाईवे पे, ये तो आई थिंक K4 का प्रोजेक्ट मिलेगा इसको तो पानी मिलेगा, तो यहाँ पानी का मसला तो नहीं आएगा जैसा वहाँ नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे पानी का मसला नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि कई जगह इसमें जो जिन्होंने बोर किए हैं तो वहाँ जो है ना इनके काफ़ी बड़े बड़े रेजरवायर बनाए हैं इन्होंने। अच्छा, हाँ, 3-3, 4-4 लाख गैलन के रेजरवायर बनाए थे वहाँ पर,
और वहाँ पे जो ना से क्या कहते हैं, ज़मीन से जो पानी ले रहे हैं ना, वो कई जगहों पर बहुत अच्छा पानी है, यानी कि इस्तेमाल के काबिल है, आप पी सकते हैं, उसको पी भी सकते हैं ना। सही। लेकिन ये से क्या कहते हैं, अब लोगों को जो ना ये मिनरल वाटर की और ये फिल्टर्स वाटर की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि वो अगर वो 2 घूंट भी पीते हैं ना, हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि यार ये जो ना बड़ा मसला है। हालांकि हम जब वहाँ रहते थे, जब हम वहाँ जाते थे, डेली जाते थे, तो हमें पानी का प्रॉब्लम होता था। लेकिन यह है कि जब हम लोगों ने अपने वेल बनाया, वहाँ पर वेल लगाए ना, फिर हमें पानी की प्रॉब्लम नहीं थी। जहाँ से हमें पता था कि भाई इस वेल पे मीठा पानी है, सही है। इस वेल पे थोड़ा सा कड़वा पानी है, और इस वेल क्योंकि जिसकी ज़्यादा डेप्थ होती है ना, वो हमें बड़ा अच्छा सही पानी मिल जाता है वहाँ से, उस अच्छा तो फिर सेहत अफरोज पानी मिलेगा वहाँ से। वरना तो हमने वहाँ पर इतने सख्त दिन गुजारे कि हमारे पास पानी नहीं होता था। और वो जो वहाँ पे गांव देहात वगैरह जो थे ना, हालांकि वो आती हैं, वो जोड़ों का उनके जो अपना कुएं बने हुए, उसमें पानी बेइंतहा होता है, लेकिन वो आप उस पानी को देख के ना आप पी नहीं सकते कम से कम। और लेकिन उनके लिए वो कोई मसला नहीं। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम यहाँ से होटलों से और कराची से पानी लेके जाते और कहीं वो ख़त्म हो गया पानी, तो बस समझ लें कि बिल्कुल सहरा वाला आलम होता था हमारे साथ, क्योंकि हम पी नहीं सकते थे उसको। सही। दूसरा पानी बड़ा मुश्किल होता थी, लेकिन ये है कि वक्त गुजर जाता है। अच्छा, ये जो टोटल डीएचए है, इससे बड़ा डीएचए वहाँ डेवलप होने जा रहा है। सर ये 8,500 एकड़ है। ठीक है। और वो 12,500 एकड़ का सिर्फ एक तरफ है, एक तरफ है, और फिर 8,000 एकड़ उन्होंने सामने लिया एसटीडी के साथ, 20,000 एकड़ हो गया। 20,000 एकड़, तो ऑलमोस्ट इससे डबल जो है वो इस पे एरिया होगा। तो वहाँ दोनों जो डीएचए हैं, रोड के इस तरफ और रोड के उस तरफ जो बहरिया वाली साइड है, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है? लैंड के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से सेम चीज़ें रहेंगी? डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट एक फ़र्क है जी। एक फ़र्क ये है कि क्या कहते हैं, ये जो हमारा डीएचए नॉर्थ है ना, जो अभी नया बना जी है, जी, मैं अच्छा इत्तेफाक ये देखें कि मैंने उस पर भी सबसे पहले जाकर मैंने एक्टिविटी शुरू की। अच्छा। जो मुझे यहाँ से, क्योंकि वो मेरे पास जो ना वहाँ पे एक्सीवेटर भी थे, डंपर लोडर वगैरह सारे मेरे पास होते थे। तो फिर इन्हें जब वो प्रोग्राम बनाया, तो सबसे पहले मुझे बुला के उन्होंने कहा कि जी आप वहाँ जाएँ और इसको जो ना वहाँ पिट्स वगैरह लगानी है बाउंड्री वॉल के लिए। तो वो आपने मुझसे सबसे पहले वहाँ पर भी मैं ही वहाँ पर गया था। और उससे क्या कहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट रुक गया था। फिर उसके बाद वो नए सिरे से उन्होंने FW को दिया। फिर FW ने उसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया, क्योंकि हमारे लिए वहाँ प्रॉब्लम भी थी, जाना आना जो है ना हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। पहाड़ थोड़े कम लगते हैं उस वहाँ कम है, वहाँ कम है, वहाँ कम है, वहाँ कम है। वहाँ जो ना वो बरसाती नाले बहुत हैं। ओके। वहाँ जो ना बरसाती नाले बहुत हैं उस तरफ, लेकिन इस तरफ भी थे लेकिन कम थे। इधर प्रॉपर तरीके से वो पीछे से एक ही नदी जो ना वो सबसे बड़ी जो आ रही है, सुखन नदी, तो वो उसी के अंदर सारे जम हो जाते थे। तो वो उस तरफ से निकल के एक वहाँ पे उन्होंने रिजर्वायर बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर छोटा डैम भी बनाया। गोल्फ क्लब भी पीछे की तरफ आ रहा है इसमें। इस पे मैंने नॉर्थ का पूरा वो नहीं देखा, लेकिन उस तरफ जो ना वो अपना गोल्फ क्लब जो ना वो बिल्कुल एंड पर सेक्टर 16 में। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सेक्टर 16 में अपना अपना ये सोलर पार्क भी वहीं है, विंड पार्क भी वहीं है, और अपना गोल्फ क्लब भी वहीं है। गोल्फ क्लब भी वहीं आएगा। वो बहुत अच्छी जगह, वो बड़ा स्ट्रेट, ये पहाड़ी इलाका व्यू भी अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है वहाँ से ना। वहाँ से जिस वक्त पानी गिरता है ना बरसात में, तो बिल्कुल ऐसा वो जिस तरह नायग्रा फॉल होता है ना, नायग्रा फॉल का थोड़ा वाइट होता है पानी, ये थोड़ा मट्टी वाला पानी होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जगह जगह से 3 काफ़ी जगह वहाँ जाके खड़े हो जाने, तो ऊपर से पहाड़ों से ऐसे पानी गिर रहा होता है, तो अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे बड़ा एंजॉय करते थे। अच्छा, और यहाँ तो बरसाती नालों का जो मसला यहाँ पे था, पानी का मसला, वो वहाँ तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ अच्छा खासा, यानी कि जो यहाँ से गलतियाँ हुई हैं ना, वहाँ उन्होंने काफ़ी कवर किया। सही। तो वो उसे क्या कहते हैं, इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है, अगर हम जिंदा रहे तो देखेंगे जाके, क्योंकि अभी जो ना वहाँ पे सिर्फ इनके एम्प्लॉई हैं, तो कुछ लोग तो नहीं। पोजीशन तो वो दे चुके हैं, 2-3 सेक्टर्स में, 3 में दे दी है, वो चाह भी रहे हैं। फार्म हाउसेस का जो एरिया है वो भी उन्होंने काफ़ी दे दिया है। वो है, वो फार्म हाउसेस भी लोगों को दिए हैं, लेकिन वो फार्म हाउसेस जो है ना वो सिर्फ संडे के लिए यूज होते हैं, ऑब्वियसली, है ना। अभी फिलहाल तो ऐसा ही है। हाँ, तो उधर कोई मुस्तकिल तो रहायश वैसे भी नहीं हो सकती अभी। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो इन्होंने ज़्यादातर विलास वगैरह 600 गज के, 400 गज के और 500 गज के बनाए हैं ना, इसमें ज़्यादातर इन्होंने अभी शिफ्ट जो किए ना, वो अपने ही यानी कि एम्प्लॉइज़ जो है ना, जो यहाँ DHA में काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को वो ऑब्लाइज किया कि जैसे यहाँ इनको
जहाँ यहाँ रहते थे, इसी तरीके से BHA ने वहाँ पर उनको अकोमोडेशन बिल्कुल सही है। फराहम की है। अभी फेज 8 और काफ़ी रहता है आबाद होने वाला, अभी तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ कि M9 के ऊपर अगर ये मलिर एक्सप्रेस वे बन जाती है, जो इनका प्लान है कि हम ये आयशा मस्जिद से ख़ियाबान इत्तेहाद से उसको लिंक करवाएंगे वहाँ पे, और 20-25 मिनट में आप जो है वो उस DHA में पहुँच जाएंगे, DHA सिटी के अंदर। तो उस वक्त शायद क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइस यहाँ पे तो बहुत महंगी हो गई है, मतलब प्लॉट लेना बहुत महंगा है, कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है आपके लिए वहाँ पे, और वहाँ तो सीन थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन और प्लॉट प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल खड़ी हो गई, या शायद कंस्ट्रक्शन महंगी हो। सो वो DHA मुझे लगता है जल्दी आबाद हो जाएगा फेज़ 9 का, बशर्त ये है कि ये सड़कें मिल जाएं एक्चुअली। बस ये जो इन्होंने मलिर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं ना, अगर ये इसका भी फर्स्ट सर्वे यानी कि रैकी जिसे कहते हैं ना, वो भी एक हमारे डायरेक्टर होते थे यहाँ पे सबसे पहले, वो होते थे शौकत अलवी साहब। हाँ वो माशाल्लाह टाउन डेवलपमेंट में, टाउन प्लानिंग में उन्होंने डबल MS किया हुआ था, अमेरिका से आए थे। सही। उनकी जो अपनी थिंकिंग थी ना, तो ये बस वो बीच में छोड़ के चले गए। ये अगर वो उनको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करते ना, हाँ। तो सर इसने बहुत अभी तक इसमें बहुत अच्छा हो जाना था। मलिर एक्सप्रेस वे का मलिर एक्सप्रेस वे भी और DHA के अंदर जो प्लानिंग हो रही थी ना, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा वो हो जाता। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा ड्रॉबैक है सर, मेरी अपनी थिंकिंग है। बाकी तो यहाँ जो होते हैं ना सर, ये 2 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर भी 2 साल के लिए आते हैं बिल्कुल ऐसे DHA में, और उनको सर्विंग साल होता है ना तो वो। लगता है सर, साल तो लगता है उनको समझने में, गेम समझने में गेम के यहाँ गेम क्या चल रही है, क्या है क्या नहीं। और जिस वक्त 1 साल से ज़्यादा अरसा उनको सिर्फ गेम समझने में लगता है, जब वो काम करने पे आते हैं तो ट्रांसफर आ जाती है। ट्रांसफ़र आ जाती है। और यही ये जो अभी इतना बन गया ना सर ये DHA सिटी, ये सिर्फ एक वाइस शख्सियत थे अपना रफ़ीक कायम खानी साहब, ब्रिगेडियर रफ़ीक कायम खानी साहब, इंजीनियर्स के बहुत नाइस आदमी, इंजीनियरिंग कोर्स से आए थे। इंजीनियरिंग कोर्स से आए थे वो सर। आप वो 7 साल रहे इधर, वो जिस तरह भी रहे, जिस तरह में अपने रहे, वो 7 साल। ये 7 साल की उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये सारा जो है ये डेवलप हो गया। अगर वो वही 2 साल वाली या 3 साल वाली उनके साथ भी कहानी होती ना, तो आप यकीन करें कि ये बस अल्लाह ही हाफिज़ था फिर लोगों के पैसों का। और लोग ये कि उनकी अपनी काविशें बहुत थी, बहुत, यानी कि वो बहुत टाइम देते थे इधर ना, और वो चाहते थे कि वो जब तक वो हैं इधर तो ये बेहतर से बेहतर हो जाए। असल में DHA जो एक फॉर्म में लाकर खड़ा कर देंगे इसको भी। Exactly. और उन्होंने बड़ी मेहनत की इसके लिए। असल में उनका जो मेन प्लान होता है इस इदारे का, वो तो ऑब्वियसली एक वेलफेयर ट्रस्ट के तौर पे वो उसके प्रोजेक्ट में अंदर चल रहा होता है। तो उनका प्लान तो ये होता है कि अपने शहीदों के लिए और आर्मी के जो लोग हैं उनके हिसाब से वो प्लान करके लेके चलते हैं। तो सिविलियंस को इतना वो खास देखते नहीं है उसके ऊपर। वो अलग बात है कि इन्वेंट्री बाद में आती है सिविलियंस के पास ही है सारी लेकिन वो उनकी डेवलपमेंट जो है उनके हिसाब से होती है कि यार ये कितने। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इसके बारे में थोड़ा मुझे अपडेट कीजिएगा कि जो बाकी DHA हैं पाकिस्तान के, ये आपस में सिंक हैं, मतलब I'm sure होंगे, लेकिन हमें बहुत फ़र्क महसूस होता है जब हम DHA लाहौर जाते हैं तो बहुत हमें खूबसूरत लगता है। अगरचे प्राइसेस वहाँ कम है, यहाँ बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस है कराची। नहीं ये बिल्कुल वो आपस में सिंक नहीं है, ये वो हर एक इंडिपेंडेंट है। अच्छा हाँ, मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक तो ये है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपनी प्लानिंग है सबकी। अपनी प्लानिंग है अपनी सबकी ये DHA। लेकिन उनको जो हेड कर रहा होता है ना, तो GHQ से तो GHQ के अलावा तो मैं अभी तक जो हमने सुना है ना वो यही है कि हमारी पहुंच तो नहीं है वहाँ तक, लेकिन ये है कि इसे क्या कहते हैं, हमने जो अभी तक सुना है कि उसको जो वहाँ से जितनी भी आती है ना, जी बिल्कुल वो GHQ से आती है जितनी। और फिर जो DHA का जहाँ जहाँ होगा वहाँ जितने भी हुए ना वो सब वहीं से अपॉइंट होके आते हैं। एग्जैक्टली। और फिर लोकल भी जो कोर कमांडर्स हैं जो बैठे होते हैं उनको रिपोर्टिंग होती है DHA एडमिनिस्ट्रेटर की। तो वो भी जिस मिजाज से, जैसे वो जितनी डेवलपमेंट चाहते हैं और जिस तरह से लेकर चलेंगे वैसा ही वो प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा। मैंने जहाँ तक सुना है और जहाँ तक ये जैसे क्रिक विस्टा जी क्रिक विस्टा जी ने एक ड्रीम था, एक यहाँ पे जो कोर कमांडर साहब थे उनका ये ड्रीम था और उन्होंने इसको किया। कौन थे? तारिक वसीम साहब थे? तारिक वसीम गाजी साहब होते थे सर। सही। तो उन्होंने ऐसे क्या कहते हैं, एक बात उन्होंने जो की वो कोई यानी कि उसके ऊपर एग्री नहीं था, लेकिन ये कि जब जाहिर है कि कमांडर तो कमांडर है, उन्होंने एन मौके के ऊपर सिर्फ 4 दिन या 10 दिन पहले उन्होंने ना इसके रेट जो है ना रिवाइज किए क्रिक विस्टा के पहले जो थे ना, इसका जो टोटल कीमत थी ना वो 4 बेड की जो थी ना 59.5 लाख थी। कुछ भी नहीं थी लेकिन सर उस वक्त बहुत लगती थी, यानी कि सोचते थे कि यार इतना महंगा कैसे जाएगा। और एक थी इसी आगे 3 बेड थी, वो 49.5 लाख थी। ठीक है। तो उन्होंने ना 10 दिन पहले या 8 दिन पहले या 2 दिन पहले उन्होंने कहा, ब्रोशर छपने से पहले, प्लानिंग उससे पेमेंट प्लान छपने से पहले उन्होंने कहा
कि नहीं भाई इसकी जो है ना प्राइस बढ़ाओ। सही इसके है। ऊपर सारे उन्होंने, यानी कि उसके सामने कुछ कह तो सकते नहीं थे, लेकिन ये कि अंदर से उन्होंने कहा सब यार डर ये रहे क्या होंगे कर कि रहे हैं, पहला ये प्रोजेक्ट क्या है, कर रहे हैं, पहला सिर्फ रेत प्रोजेक्ट है। है, हाँ डेजर्ट के अंदर बन रहा है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं इसके रेट रिवाइज करें और इसको ना 14 अपना 4 बेड 69.5 और ये अपना 3 बेड जो ना 59.5 लाख का, 10-10 लाख का इजाफा कर दिया। 10-10 लाख रुपए सही का है। इजाफा कर दिया। और वो जो अपना वो थे पेंट हाउसेस, वो उसमें भी यानी कि फ़र्क हो गया। एक 20 वो पहले 1 करोड़ का था और 80 लाख का था, वो फिर 1 करोड़ 5 का हो गया और वो 1 करोड़ 20 का हो सही गया। है। वो 4 बेड वाला स्विमिंग पूल वाला, और वहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक बगैर स्विमिंग पूल का, एक स्विमिंग पूल बिल्कुल। का। तो लोग समझ रहे थे। मैं ऐसे ही वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने जो वहाँ के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर थे और जो जिन्होंने टेक ओवर करना था वो भी पहुँचे हुए थे। वो ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कहने लगे यार मुझे तो नहीं लगता कि ये इतने फॉर्म भी बिक जाएंगे जितने का जितने जितने का इसमें ये फ्लैट है। लेकिन सर उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। हाँ। इतने लोग आए कि बस मैं आपको बता नहीं सकता कि हम सुबह सर 8 बजे ऑफिस जाते थे और हमारा कोई टाइम नहीं होता था वापसी का। हम 11 बजे 11:30 बजे ना लोगों को ज़बरदस्ती जो है ना वहाँ से कहते थे कि जी अब आप जाएं, सुबह आइएगा। यानी कि इतने लोगों ने, यानी कि वहाँ पर रश, इनको ब्रीफिंग देना, उनको कहता था कुछ, उनको बड़ा एक अच्छा माहौल बना दिया था हमने वहाँ डीएचए पर का ना। अपना एक प्रोजेक्ट था, लोगों के हाँ, जहनों में यही था कि ये डिलीवर होगा, नो डाउट वो हुआ भी, और वो हुआ वो भी। हुआ, डिलीवर भी हुआ। और आज भी यानी कि उस पूरे फेजेट के अंदर मैं नहीं समझता कि उससे कोई बेहतर प्रोजेक्ट है। ऐसे ही है। सही है। और इससे इतना अच्छा मैनेज, उसको मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और अब तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो माशाल्लाह 7-8 करोड़ सर पे। अब तो 4 बेड का जो है ना वो 8 से 9 करोड़ रुपए का है। 3 बेड का जो है ना वो अपना, ये अपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ, तो वो ना 7 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए। और पेंट हाउसेज जो ना वो 12-12 13-13 करोड़ रुपए के हैं। तो बस ये है कि ये डीएचए की अपनी बड़ी मेहनत है इसमें बिल्कुल सर। ऐसे ही। यानी कि बहुत उसको मैनेज करने वाले जो लोग आए ना, उन्होंने बड़ा अच्छा, अच्छा उसको मैनेज किया। यासिर साहब ये बताइए कि डीएचए के साथ एक मसला पिछले कुछ अरसे से ये भी रहा, वैसे तो पूरे कराची का मसला है ये, वो डीएचए भी जो कि कराची के अंदर ही है, वो है थोड़ा सा अमन व अमान की सूरत हाल का। तो कुछ स्नैचिंग के सिनेरियोज भी, फिर डीएचए के अंदर लोगों ने अपने सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी अपनी मॉनिटर कर रहे हैं। तो विजिलेंस पे थोड़ा सा आप नहीं समझते कि डीएचए को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए विजिलेंस, अपनी विजिलेंस टीम इनकी? सर विजिलेंस के जो तादाद है ना वो बहुत है। अच्छा। वो ये लेकिन वो ना वो ज़्यादातर मैं जो जिससे भी सुनते थे ना, तो वो यही बोलते थे यार ये बस अब क्या बताएं, हम कहाँ तक इसको वो करें। सर वो एरियाज़ जो है ना इनके, वो काफ़ी दूर दूर तक हैं और इनको पूरी, हम जहाँ तक मेरी इत्तलात है ना, इनको हर फैसिलिटीज़ जो है ना वो दी जाती है। लेकिन ये जो पिछले अपना 4-5 साल से, ट्रेनिंग नहीं है सर इनके मैं पास? आपको एक बात बताऊँ, इसमें बड़ा मसला हो रहा है। 5-6 साल से ना नहीं, इन्होंने विजिलेंस के ऊपर ना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए थे उन्होंने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उनको ना बड़ा डिग्रेड किया और उसको में से काफ़ी लोगों को जो ना उन्होंने फारिग कर फारिग दिया। किया। सही है। तो जिससे ना बदमज़गी पैदा हो गई। ठीक है। और यानी कि देखें, मैं एक हम ग्रुप काम कर रहा है, अच्छी तरीके से दिलो जान से काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई इस तरह की कोई किसी के साथ भी कोई मिसहैप कर दें या किसी के साथ भी ज्यादती हो जाती है ना, तो फिर दूसरे बैठे एक होते वो हैं ना, उसकी तो वो हो उसका जाती है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। नेगेटिव। तो इसके ऊपर ना विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऊपर बड़ा असर पड़ा। तो फिर उसमें ना वो आहिस्ता आहिस्ता पुलिस वाले बनते गए। तो अच्छा। अब जस्ट लाइक पुलिस के जिस बस ये मैं तरह, समझता हूँ कि डीएचए के साथ, कराची डीएचए के अंदर ये 2-3 मसले जो है ना, अगर ये हो जाते हैं, नो डाउट इससे अच्छा प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ इसकी डेवलपमेंट हुई है, लोग यहाँ पे आना भी चाहते हैं और फिर लोगों का ट्रस्ट भी है। ना ये तो है। ट्रस्ट है लोगों पे। और सच में उनको हाँ, सबसे बड़ा ट्रस्ट ये है कि वो अगर वो 50 साल बाद के भी आएंगे ना, तो उनकी कम से कम ना तो डबल फाइल होगी एग्जैक्टली। और ना उसे क्या कहते, बल्कि जब वो एप्लीकेशन देगा कि भाई मैं अपने प्लॉट को बनाना चाहता हूँ, बाकायदा उसको लैंडस्केप बिल्कुल करके साफ सुथरा करके बिल्कुल ये सब कुछ वहाँ से बिल्कुल प्लेन जो है ना वो डिमार्केशन करके बिल्कुल देंगे, ऐसे। जी ये आपकी ज़मीन है, जी अब आप बिल्कुल ऐसी कोई कब्जों का सीन, चाइना कब से कटिंग यहाँ नहीं हो नहीं सकती, सर, किसी किस्म की चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती। वो बस नहीं। ये है कि ये जो थोड़े से मसाइल हमने देखे पिछले कुछ हफ्ते अरसे से, जिसमें बारिशों का लोगों ने बहुत शोर मचा दिया, लोगों की बेसमेंट्स में पानी चला गया और सीवरेज के कुछ मसाइल पैदा हुए, फिर ये पीने के पानी का जो एक सिलसिला है या जो आम यूज़ का पानी है, वो टैंकर्स का थोड़ा सा, वो तो खैर अब टैंकर माफिया तो कुछ और ही तरीके से छाया हुआ है, पूरा शहर जकड़ा हुआ है उसके अंदर कराची का। सही कह रहे हैं। तो आई एम श्योर कुछ प्लांट्स वगैरह भी लगा रहे थे ये लोग उस साइड सर पे। एक इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था सन 2003 में ही, वहाँ पर कोजन पावर के ऊपर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था बिल्कुल। और 109 मेगावाट का वहाँ पे वो था। लेकिन वो किसी भी गैर आपको
नहीं समझ आई, ना हमें समझ आई कि वो क्यों नहीं चला। वो एक दिन क्या 1 घंटा भी नहीं चलाया। वो आज तक जो है ना वो उसी तरीके से पड़ा हुआ है। उसके ऊपर क्या मसले हुए क्या नहीं हुए हमें ना कोई बताता है, ना बस हम देखते हैं और करते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट जो है ना ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, और ये अगर वहाँ वाटर डिसैलिनेशन का प्लांट लग जाता ना तो हमें पूरे समझ लें कि वो इस डीएचए के अलावा भी पानी जो है ना वो लोगों पूरा को हो मिल जाता, जाता वहाँ लोगों से को पीने के मिलता, लिए। बिल्कुल वो मिलता दुनिया सर। में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था, अब 2008 में इन्होंने ये लॉन्च किया 9 के अंदर यहाँ पे डीएचए, और इसी टाइम के ऊपर इसराइल के अंदर एक कंपनी लॉन्च होती है वाटरजेन के नाम से, जिसका काम सिर्फ ये है कि वो हवा से पानी पैदा करके वो दे देती है। और ये जो उसके वाटर कूलर्स हैं वो, उसका एक ऑफिस इंडिया में है, एक अमेरिका में है, एक इसराइल में है, और वो कूलर प्रोवाइड कर रही है लोगों को। ये जिस तरह से हमारे होते हैं डिस्पेंसर्स, इस किस्म का सेटअप है, और आपको पानी पीने का जो है वो हवा से मशीन लगा दे, वहीं से आपको पानी मिल रहा है। और हम उस वक्त जो है वो अभी तक पिछले इसी टाइम में इन्हीं चीज़ों में हम लोग उलझे हुए हैं उसके ऊपर। तो खैर चलें, अल्लाह करे ये चीज़ सूरत हाल बेहतर हो हम सबके लिए। मुझे बताइए कि ये जो मौजूदा डीएचए है अभी फ़ेज़ 8 तक, फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 8 तक, इसमें से कौन सा फेज़ है जो आपकी नज़र में, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, हम तो ज़मीन के हिसाब से देखते हैं कि उसके रेट क्या है, किस फेज़ में क्या रेट चल रहा है, कमर्शियल का या रेजिडेंशियल का, लेकिन आपके ख्याल में कौन सा फेज़ है जो आप समझते हैं जिसकी डेवलपमेंट अच्छी हुई हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उस फेज़ का? सर मेरे लिहाज से फेज़ 2 जो है ना, फेज़ 2। फेज़ 2 वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। और यानी कि उसके आप कहीं से भी आप उसके कमर्शियल में चले जाएं, आप उसके उसमें रेजिडेंशियल में चले जाएं, तो आपको वहाँ पे किसी भी किस्म का ना कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा कि आपको ये सोचेंगे यार ये क्या कर दिया इन्होंने, ये यहाँ से रोड नहीं, फेज़ 2 यहाँ है से भी काफ़ी निकाल बड़ा दिया। कमर्शियल काफ़ी फेज़ 2। हाँ, कमर्शियल भी है। और फेज़ 2 एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा जी सर, जी, मैं फेज़ 2 की बात अच्छा कर रहा हूँ। फेज़ 2 एरिया की बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। एरिया की, रेजिडेंशियल एरिया की सर, वो नहायत ही बहुत ही उसकी प्लानिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती ठीक है। और वहाँ पे ना उसके प्लॉट्स के साइजेस भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और बहुत अच्छा है। थोड़ा लैंडस्केपिंग भी यूज़ हुई हुई है वहाँ पे ना, लैंडस्केपिंग इतनी प्यारी, यानी कि पूरे तवज्जो जो है ना उन्होंने फेज़ 1 में और फेज़ 2 के ऊपर उन्होंने शुरू में जो भी आया उन्होंने सबको, और उसको जो डेवलप किया वो आज तक वैसा का वैसा ही है और उसको बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। और बाकी जो है एरियाज वो उस पर भी उनकी टीमें लगी रहती हैं। सही है। और लेकिन ये है किसी के आगे थे वो सारा खूबसूरत असल में ग्रीनरी, इसकी एक्सेस भी थोड़ी अच्छी है, हाँ, शारा फैसले भी नज़दीक पड़ जाती है, आपको रंगी इसकी भी निकल जाते हैं, आप क्लिफ्टन भी निकल जाते हैं। ये तो है। ये लेकिन इसके ये है कि जब वो मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा ना तो फेज़ 8 वालों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो फेज़ 8 तो वालों के लिए बड़ा बेसिकली अच्छा हो जाएगा। वो समझ लेंगे आप यहाँ से गिजरी है वो जो है अपना आयशा मस्जिद के पास से जो है ना उस रोड जो निकलेगा ना सीधा, तो फिर अच्छा आदमी फेज़ 8 वालों के लिए अच्छा नहीं हो जाएगा, होगा ये कि फेज़ 8 का इन्वेस्टर बहुत आसानी से मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा। उसको ये लगेगा कि 20 मिनट में मैं ट्रैवल करके वहाँ पहुँच जाता हूँ, तो मुझे जाऊंगा। यहाँ पे 10 करोड़ के प्लॉट की ज़रूरत नहीं सही है। बात है। तो ये बड़ा फ़र्क आएगा उसके ऊपर जाके वहाँ पे। तो बहुत शुक्रिया यासीन साहब, आप तशरीफ़ लाए। कोई ऐसी बात जो आप मशवरा देना चाहते हो अपनी कंस्ट्रक्शन का या अपनी डेवलपमेंट फील्ड का, जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आते हैं? नहीं, बस मैं तो ये कहूँगा कि बस आप अगर आप डीएचए में हैं या डीएचए बाहर कहीं हैं, पर भी अपने हैं, काम से प्यार करें। ठीक है, फोकस जब करें। तक अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो फोकस नहीं कर सकते उसके। बिल्कुल। जब तक अपने काम से प्यार होगा ना जिसको, तो वो कामयाब है। ऐसा ही है। और वो जब वो कामयाब होगा तो जाहिर है कि जिसकी प्रोडक्ट वो बना रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बड़ी निखार आएगा, बड़ा साफ सुथरा बिल्कुल होगा। है। तो ये है कि क्या कहते हैं, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि भाई जो भी अगर आप जहाँ आप किसी भी प्राइवेट में या उसमें अपने काम से प्यार काम से प्यार करें। बहुत खूबसूरत बात की यासीन साहब ने कि जी आप लोग जहाँ पर भी बैठे हैं अपने काम से प्यार करें, जो आपका काम है वो करें। अगर आपको चाय बनानी आती तो चाय बनाएं, वहाँ बैठ के प्राइम मिनिस्टर पे या जीएचक्यू पे या दूसरी चीज़ों पर डिस्कस ना करें। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दें। आपका काम है बेहतरीन चाय बनाना, तो आपको वो आनी चाहिए, उसी पर टाइम दें, जिसका जो काम है वो उसी को साझे। तो और यही एक जितने अपने मसाइल का जिक्र किया, इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में भी कुछ बात करेंगे। डीएचए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के तमाम डीएचएस एक लैंडमार्क है। जिस सिटी में भी डीएचए बनता है लोग वहाँ पे बेइंतहा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उस ब्रांड के ऊपर। डीएचए को सिर्फ थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो के तवसत से, अगर वो वहाँ तक पहुँच जाए आवाज़ हमारी, कि थोड़ा सा जो आपको कुछ ऐसी नेगेटिविटी जो आ जाती है वो ऑब्वियसली आप लोग को कुछ भी नहीं है, थोड़े से अपने प्रोसेस को ठीक करके, और वो मसाइल जो आम पब्लिक को हैं, आपके सीवरेज का कोई मसला हो या पानी का मसला हो, जो आप साहिब इख्तियार लोग हैं, आपके लिए तो 5 मिनट का काम है तमाम मसाइल को सीधा करना, संभालना।
तो इस पे थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए, और आने वाले लोग, वहाँ रहने वाले लोग भी आपको दुआएं देंगे, और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो आपका एक्चुअली जो वहाँ पे काम है रियल एस्टेट का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत बड़ा रेवेन्यू आपके पास आएगा। बहुत दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा। कोई कमेंट देना हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।